आप सब जानते हैं कि सरोवर में हाथी पानी पीने के लिए गया था, अपनी पत्नियों के साथ पानी पीने के लिए गया था, और उसी समय ग्राह माने मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो अपने जो सगे संबंधी थे वो सब छोड़कर चले गए, हाथी अकेला ही रह गया। ऐसा कहा जाता है बरसों तक हाथी का और ग्राह का युद्ध चलता रहा, और तब हाथी को स्मरण हो आया कि इस दुनिया में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान का स्मरण किया और तब भगवान धाम में से हरि का रूप धारण करके गरुड़ पर सवार होकर आए। और जब भगवान आए तब हाथी ने सरोवर में से एक कमल लेकर, सूंड में कमल लेकर हाथी ने सूंड ऊपर की, तो भगवान ने गरुड़ का भी त्याग कर दिया और पैदल दौड़ते दौड़ते आए और हाथी को ग्राह सहित बाहर निकाल लिया और ग्राह को मारकर हाथी को छुड़वाया। और इसीलिए हमारे प्रेमानंद स्वामी ने गाया कि गरुड़ तजीने पाड़ा पधार्या गज सारू महाराज, एवी रीते तमे आवो दयालु करवा हमारा। भगवान ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है ना, उसमें बहुत सुनने जैसी बात ये है कि जो ग्राह था मगरमच्छ, वो पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप के कारण वह ग्राह बना था, आज भगवान ने उसका मोक्ष किया। और जो एक गजेंद्र था हाथी, वो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो घर परिवार का त्याग करके, राज्य का त्याग करके ध्यान में बैठ गया। तब अगस्त्य मुनि ने उसको श्राप दिया कि आप गृहस्थ और राजा बनकर आपका जो कर्तव्य है वो निभाता नहीं, और ऐसे ही आप यहाँ बैठ गए हैं, इसलिए हाथी की तरह बैठे हो, हाथी बन जाओ। और वही जो द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न, वो आज हाथी हुआ था। पूर्व जन्म में भजन किया था, इसलिए हाथी के शरीर में भी ईश्वर का स्मरण रहा। ईश्वर का स्मरण करने से उनका आज उद्धार हुआ। हे गोविंद, हे गोविंद। उसमें ये पंक्ति शायद आती है, ये एक सुना दीजिए आप। हमारे सुशील बावेजा जी आए हैं। ये जो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की थी ने कि हे गोविंद, हे गोविंद, आप मुझे अब उद्धार कर लीजिए। मुझे ये बात इसलिए कहनी है कि कभी भी किसी भी जन्म में अच्छा कर्म करेंगे ना, वो कोई न कोई जन्म में काम में तो आता ही। जीव में संस्कार पड़ता है, वो संस्कार कभी कहीं दूर नहीं जाता है, और कभी न कभी अच्छा संस्कार डालना ही पड़ेगा जीव में। और इसीलिए जो पूर्व जन्म में गजेंद्र ने, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि गजेंद्र की दशा कैसी हुई थी। जब संकट समय आता है तो कोई साथ में रहता नहीं। ये गजेंद्र की कथा सुनाती है। जब संकट की घड़ी आई तो गजेंद्र के जो सगे संबंधी थे, कोई ने साथ नहीं दिया, सब चले गए, गजेंद्र अकेला ही। संकट समय में हरि के बिना कोई हमारा, इसलिए हमारे मुक्तानंद स्वामी ने गाया, हरि बिन कोई न तेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा। ये तो दुनिया स्वार्थी है, चली जाती है। संकट के समय में पत्नी भी साथ नहीं देती, पति भी साथ नहीं देता, भाई भी साथ नहीं देता, मित्र भी साथ नहीं देता। राम को लक्ष्मण और सीता ने जैसे साथ दिया, ऐसे साथ देने वाले तो बहुत कम होते हैं। तो गजेंद्र के जीवन में यही हुआ। जब संकट समय आया तो कोई साथ देने के लिए नहीं आया है। इस दुनिया में लोग अच्छे भी जो साथ देते भी है, किंतु ज्यादा लोग संकट समय में दूर चले जाते हैं। और इसीलिए गजेंद्र ने गाया कि हे गोविंद, हे गोविंद, आपके अलावा मेरी रक्षा कौन करेगा। और इसलिए मैं बार बार कथा में यही कहता रहा हूं, गोविंद के साथ, भगवान के साथ नाता जोड़ी रखें। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल नाथ। आज गजेंद्र ने इस तरह से भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने उनका उद्धार किया। छठे मनवंतर में हरि का अवतार हुआ, चौथे मनवंतर में हरि का अवतार हुआ, और छठे मनवंतर में कूर्म भगवान का अवतार हुआ और समुद्र मंथन की कथा सुनाई है। सातवें मनवंतर में, जो मनवंतर अभी चल रहा है, इस मनवंतर में वामन भगवान का अवतार हुआ और बलि राजा से 3 डग पृथ्वी मांगकर देवताओं को सारा स्वर्ग का राज्य दिलाया। अब हम भगवान राम के प्राकट्य महोत्सव में जाएंगे। तो अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान राम के प्राकट्य की कथा हम सुनाएंगे। तो नवम स्कंद में 2 वंश की कथा आ रही है।
एक सूर्य वंश की और दूसरे चंद्र वंश की। सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आज हम सूर्य वंश की कथा सुनेंगे, कल हम चंद्र वंश की कथा सुनेंगे। सबसे पहले मैं सूर्य वंश में कैसे कैसे प्राकट्य हुआ वो आपको चार्ट के द्वारा दिखाता हूं। अभी आप देखिए, भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे, उनके नाभि कमल में से कमल प्रकट हुआ, उनमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप की पत्नी का नाम था अदिति। भगवान से लेकर मैं वंश परंपरा सूर्य की बता रहा हूं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप की पत्नी का नाम अदिति। कश्यप और अदिति से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था विवस्वान, जिनको हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य का एक नाम है विवस्वान। और सूर्य के वहां जो पुत्र हुए उनकी मैं आपको गिनती यहां बताता हूं। विवस्वान माने सूर्य को एक पत्नी थी, उनका नाम था संज्ञा। संज्ञा के वहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था यम। यम राजा सूर्य के पुत्र है, यम राजा। संज्ञा को एक पुत्री हुई जिनका नाम था यमुना। इसलिए यम राजा और यमुना दोनों सगे भाई बहन हैं। इसलिए आप जानते हैं कि यूपी में भाई बीच भाई दूज जो आती है, उस दिन सब लोग यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यमुना में स्नान करेंगे तो यम के दूत का यमदूत लेने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि यमुना के भाई है यमराज। तो चार्ट के माध्यम से आप देखिए, सूर्य की एक पत्नी संज्ञा, संज्ञा के पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम है यमुना। एक संज्ञा को और पुत्र हुआ जिनका नाम था श्राद्ध देव। वही ये सप्तम मनवंतर के मनु है, श्राद्ध देव। और इसीलिए विवस्वान के पुत्र होने से श्राद्ध देव को वैवस्वत बोलते हैं। विवस्वतः अपत्यम इति वैवस्वतः। सूर्य का नाम है विवस्वान, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव होने से उसको वैवस्वत बोलते हैं। और इसीलिए इस मनवंतर को वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। सप्तम मनवंतरे वैवस्वत मनवंतरे, ये श्राद्ध देव। श्राद्ध और सूर्य की एक पत्नी थी दूसरी, जो उनका नाम था छाया। छाया को जो संतान हुई वो देखिए, एक पुत्र हुआ सावर्ण, जो 8वां मनु होगा। अब ये सप्तम मनवंतर चल रहे, 8वें मनु ये सावरणी मनु होंगे। और छाया को एक पुत्र हुआ जिनका नाम है शनि, जो हम शनिदेव बोलते हैं। वो सूर्य नारायण के पुत्र है, इसलिए शनिदेव देव के पुत्र है। वो सबका भला ही करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। इसलिए शनि से डरना मत, शनिदेव से डरना मत। वो सूर्य नारायण के पुत्र है, देव के पुत्र है। वो सबका भला, एक अच्छा इंसान भी सबका भला करता है। तो शनि तो देव है, वो कभी किसी का बुरा करते। इसलिए झूठा डर मत रखना कि शनि की पनौती है, इसकी पनौती है, ये है वो है, वो डर मत रखो। ध्यान रखने की जरूरत है कर्म करने में, ध्यान रखने की जरूरत है कर्म करने में। दुख आ रहा है वो हमारे स्वभाव से आ रहे हैं, हमारे दोष से आ रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी होगा, 9 ग्रह मिलकर जितना दुखी नहीं कर सकते उतना दुखी केवल एक क्रोध करता है। 9 ग्रह मिलकर जितना दुखी नहीं कर सकते उतना क्रोध दुखी आदमी को करता है। और एक काम नाम का दोष है, 7 ग्रह मिलकर भी जितना दुखी नहीं कर सकते उतना दुखी आदमी को काम नाम का दोष करता है। और इसीलिए सत्संग में जाकर सद्ज्ञान प्राप्त करके कामादिक दोषों को हटाओ, हमारे बुरे स्वभावों को हटाओ, हमारी जो पाप वृत्तियां है उसको हटाओ, हमारे जीवन में सद्ज्ञान का संचार हो, हमारा जीवन शुद्ध बने।
हम ग्रहों पर बहुत देखते रहते हैं कि एक ग्रह पीड़ा कर रहा है, वो ग्रह। मुझे तो लगता है आदमी को सबसे ज्यादा उनके दोष पीड़ा कर रहे हैं। स्वभाव, वासना, दोष, बुरे स्वभाव, ये सब परेशान करते हैं। इसलिए शनि भगवान सूर्य नारायण के पुत्र है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते।